हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है आज, जो कि बीपीएससी ट्री 4.0 को लेके है। तो आज उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लेकिन जो फॉर्म है वो 1 अगस्त 2026 से लेके 30 अगस्त तक भरे जाएंगे। और मुझे लगा कि आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो बता दूं। सुबह सुबह पूजा करके मैं आ गई थी और दोपहर में मैं बैठे बैठे सोच रही थी, क्योंकि आज सुबह मैंने देखा था कि आज वैकेंसी आ जाएगी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही वैकेंसी आई तो मैं तुरंत आपके साथ शेयर करने आ गई। और चीज़ें इस बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं पहले से ज़्यादा। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं वो आपको बता देती हूँ। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की होने वाली है, जो होगी। और ऑप्शन वही 5 आएंगे, ABCDE वाले। और जो प्रीलिम्स परीक्षा है, जो प्री है, वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, तो यानी कि वो एस्टेट के नेचर का ही आएगा। तो जो एक प्री होगा और एक मेंस होगा, और जो मेरिट बनेगी वो मेंस पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी, जो सेकंड पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग। और जो मेन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, तो ये वाला शायद थ्योरिकल होगा या जो भी चीज़ें हैं। और जो पुराने टीचर हैं वहाँ पे, जो ट्री में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से उनको 1 अंक ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि जो भी मार्क्स हैं वो उनको ज़्यादा दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं अभी सामने। और बस ये दिक्कत है, क्योंकि 2 पेपर हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ों को लेके, अगर 1 पेपर होता है तो लोग अच्छे से, मतलब उस तरह से मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि एक ही एग्ज़ाम होना है और पूरी दम लगा देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर 2 पेपर हैं तो थोड़ी सी मुश्किल है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। तो बस इसलिए मैं भी रेडी हो रही थी। और जब ये 2 पेपर का सुना ना, तो मेरी हिम्मत थोड़ी सी डाउन हो रही है, क्योंकि मेरे 2 बेबीज़ हैं छोटे छोटे, और मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जिस तरह से पहले टाइम निकालते हैं वो अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप काम से फ्री हो सकते हो। मैं अभी पेरेंट्स के घर पे हूँ, तो मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम निकाल लेती हूँ। बट टाइम से रिलेटेड ये होता है कि आप बच्चों के सामने जब दिन भर रहोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी चीज़ें हो जाएं। तो वही है। और देखते हैं कि अब मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ। तो मुझे लगातार, जब से ये बारिश हुई है ना, जो न्यू मॉम होगी उनको पता होगा कि जैसे ये बारिश शुरू होती है ना, तो हमारा जो बैक पेन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। उसी के लिए भी लड्डू वगैरह बनाने थे, तो यश भी बाबू को लेके मैं चीज़ें फ्राई कर रही थी, तब तक मम्मी बाकी के काम कर रही थी। और बस चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं भी पढ़ लेती हूँ। और अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ फॉर्म डालूँ या नहीं होगा या नहीं, क्योंकि देखते हैं क्या है। और अगर कंपटीशन की बात करें, संघर्ष की बात करें, तो हम लेडीज़ की लाइफ में तो हमेशा ही रहेगा और रहता भी है। तो अगर उन चीज़ों पर, समस्याओं पे ध्यान देंगे तो समाधान पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। समस्याएं आज है कल भी रहेंगी, और अगर चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो लाइफ चेंज हो सकती है, और यही होता है। तो फाइनली यही है। और अगर कोई तबीयत ख़राब हो रही है, या जो भी न्यू मॉम है, मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप दवाई लेने से बेहतर है कि आप डाइट पे ध्यान दो, और उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करो जिनसे इस चीज़ का रिलीफ मिलता है। क्योंकि दवाई खाने से कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। और अगर आप इस चीज़ों को डाइट से लेंगे तो आपकी बॉडी भी सही रहेगी और स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में। और ये बच्चे भी, थोड़ा सा इनको भी होता है कि टाइम मिल जाता है, हम उस तरीके से मैनेज करते हैं कि हम अपने बच्चों को भी ध्यान दे पाते हैं। और मैं दवाइयाँ कम से कम लेती हूँ, मेरा ये शुरू से ही नेचर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वेस्टिंग दवाई पे नहीं करती, मैं डाइट पे करती हूँ, इसलिए मैं हैप्पी और हेल्दी रह पाती हूँ और अपने बच्चों का ध्यान दे पाती हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में न्यू खबर के साथ। मैं तैयारी करती हूँ या नहीं, आगे के ब्लॉग में मिलते हैं।